This is 12 Standards, 5th chapter, Emerging Modes of Business. A part of it, that is, the topic is Benefit of E-Business. ई-बिज़नेस का बेनिफिट पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ई-बिज़नेस क्या है। तो ई-बिज़नेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस मीन्स कि जिस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पर इतने सारे साइट्स है जहाँ पर हम ऑनलाइन बिज़नेस कर भी सकते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो ये सब ई बिज़नेस में ही आता है। एंड इवन जो हम लोग अभी व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, फिर अलग अलग साइट्स में तुम ऐड देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो अलग अलग साइट्स में, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्चुअली मतलब हम फिज़िकली देख नहीं पा रहे हैं वो बिज़नेस को, बट वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके सामने कितने सारे हैं, मिंत्रा, अमेज़ॉन, तो ये सब जो है वो सब ई बिज़नेस के ही टाइप्स है। ठीक है, तो ये सारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन बिज़नेस, तो उसको बोलेंगे ई बिज़नेस इन सिंपल टर्म्स। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस। वो ई बिज़नेस में क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है? लेट्स स्टार्ट। द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिज़नेस इज़ पीपल गेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू कैश ऑन डिलीवरी और प्री पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि मेन एडवांटेज ये है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस का कि वो लोगों को प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन मिलता है और ऑनलाइन प्रोडक्ट का पेमेंट भी कर सकते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी भी रह सकते हो। मतलब प्री पेमेंट का मतलब क्या है, या तो वो पेमेंट ऑनलाइन कर दो कार्ड से, प्लास्टिक मनी मतलब कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या बैंक ट्रांसफ़र करो, या तो फिर डिलीवरी पे आप पे कर सकते हो एट योर डोर स्टेप, राइट। In this way, seller and buyer both get the advantage of internet platform। मतलब इस तरह से सेलर को भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म का एडवांटेज मिलता है और बायर को भी। ठीक है, ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय द बायर्स एंड सेलर्स इज डन थ्रू 3 चैनल्स। मतलब कि ट्रेडिशनली का मतलब होता है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू होने से पहले क्या किया जाता था, किस तरह से बिजनेस किया जाता था, 3 चैनल से। कौन से थे ये 3 चैनल्स? फेस टू फेस, मेल एंड फ़ोन। फेस टू फेस का मतलब है जैसे आप दुकान में जाते हो, फेस टू फेस आप वो शॉपकीपर को पहचानते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट आपसे लिया है, तो कल को कुछ हो जाता है तो आप वो शॉपकीपर को पहचानते हो, शॉपकीपर आपको पहचानते हैं, आपके पास एक बिल होगा जो पेपर ट्रांजैक्शन आपने किया है उनके साथ, तो वो प्रूफ होगा, एज एन एविडेंस होगा, राइट। सेकेंड है मेल। मतलब मेल के थ्रू भी आजकल बिजनेस हो रहे थे, फ़ोन के थ्रू भी हो रहे थे। आप व्हाट्सएप ले सकते हो कि प्रोडक्ट बेच रहे हैं कोई, तो आपको सेंड करता है, उसके डिटेल सेंड करता है। आप थ्रू फ़ोन कॉल भी कर सकते हो कि ऑलरेडी आपको कोई पहचानता है कि आप ये प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो मैंने आपको कॉल कर लिया कि मेरे को आपके प्रोडक्ट लेने हैं, तो आप फ़ोन के थ्रू भी ऑर्डर्स ले रहे हो और मैं दे भी रही हूँ, राइट। तो इस तरह से 3 चैनल्स हुआ करते थे। द इंटरनेट हैज़ बिकम द 4th चैनल। मतलब ये ट्रेडिशनली 3 चैनल्स तो थे ही, बट इंटरनेट जो है वो 4th चैनल बन गया, और ये इंटरनेट ट्रेड जो है वो बहुत बूम कर रहा है। बहुत बूम का मतलब है कि बहुत बढ़ रहा है आजकल, बिकॉज अगर करंट सिचुएशन भी देखोगे आप, तो ऑनलाइन बिजनेस होना इज़ वेरी नेसेसरी एंड इवन दे आर हेल्पिंग अस कि हम लोग तक वो रीच भी कर रहे हैं। चाहे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, फिज़िकली आप लेने जाते हो तो तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, बट ऑनलाइन में अ डे और 2 डे मतलब लग रहे हैं, बट तो भी आपको जो प्रोडक्ट है वो आपके डोर स्टेप में मिल रहा है, आपका टाइम बच रहा है, आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप कोई भी साइट में कभी भी कंपेयर कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट ये साइट में इतने में मिल रहा है। पर दुकान में जब जा रहे हो आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं देखने के लिए, और फिर नेगोशिएट करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इंटरनेट ने भी बहुत अच्छे चीज़ें प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी, तो जिस वजह से इंटरनेट ट्रेड बूम हो रहा है और अलाउिंग बिजनेस टू सेल मोर एट अ लोअर कॉस्ट। ओके, अभी लोअर कॉस्ट इसलिए क्योंकि फ़िज़िकली कोई मॉल है या फिर कोई बड़े शॉप्स है, तो वो अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है कि उनको ह्यूमन रिसोर्स उतनी ज़रूरत होती है,
तो आप बोलोगे ऑनलाइन में नहीं होती, ऑनलाइन में भी होती है, बट उनको जगह इतना नहीं होता है, उनको शो ऑफ नहीं करना पड़ता है, वो वर्चुअली प्रेजेंट है। ह्यूमन रिसोर्स जितना चाहिए उतना वो लोग रख लेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। तो इस तरह से, इस वजह से उनका जो है इन्वेस्टमेंट लो होता है कंपैरेटिवली। थर्स इंटरनेट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर ट्रेडिशनल चैनल्स एज इट हैज़ सम एडवांटेज और स्ट्रेंथ। ओके, मतलब थोड़े बहुत एडवांटेज है उसके, तो वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस की जब बात करते हो तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकान, मॉल्स, ये सब जो फॉर्म करना है वो बहुत मतलब ईजी नहीं है उतना जितना दिख रहा है। आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आप रख रहे हो। कस्टमर सर्विस के लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे और उसके बाद एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। बहुत कुछ हो जाते हैं कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, वेयरएज टू फॉर्म ई बिज़नेस रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। मतलब वेयरएज ई बिज़नेस जो है वो ईजीली आप फॉर्म कर सकते हो। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ एज लो एज़ कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल बिजनेस। मैंने अभी आपको बोला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना आपको इन्वेस्टमेंट लगता है उतना आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब अभी आप कोई भी साइट देख रहे हो तो क्या आपको इसका दुकान नज़र आ रहा है? नहीं, राइट। आपको इसका साइट नज़र आ रहा है, आपके उसके प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओके, बट जब आप फिज़िकली कोई शॉप में जाते हो, उसके प्रोडक्ट्स, उसके साइज़, उसके ह्यूमन रिसोर्स सब रहते हैं वहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम होता है। ओके, थर्ड वन, कन्वीनियंस। इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 365 डेज फैसिलिटी होता है। मतलब आप रात को बैठे हो, आप शॉपिंग करना चाहते हो, चलो कंटाला रहा है, तो आप ये देख सकते हो साइट्स में, आप ऐड कर सकते हो कार्ट में कि अभी नहीं तो बाद में मैं परचेज़ करूँगा या करूँगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे चांस मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। कन्वीनियंटली आप कभी भी यूज़ कर सकते हो और अपने टाइम के हिसाब से। समझो कि आपका जॉब 9 to 5 है तो 5 के बाद आप कर सकते हो। बट उसके बाद जब हम लोग ट्रेडिशनल बिज़नेस में आते हैं तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो मतलब फैसिलिटी है वो तो होती ही है, नो डाउट, बट हम लोग जब चाहे तब नहीं कर सकते। जैसे कि आप बोलोगे कि नहीं अभी 12 बज रहा है तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जाकर परचेज़ करूँ, तो नो, यू कांट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर वो लिमिटेशन आ जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टाइम पे 365 डेज आप ऑर्डर कर सकते हो। ओके, स्पीड। This benefit becomes all the more attractive when it becomes to information. Much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of the mouse. इसका मतलब कि एक क्लिक में आपका ऑर्डर जो है वो परचेज हो जाता है, बाय कर लेते हो आप। तो ये स्पीड जो है वो और भी अट्रैक्ट कर देता है कस्टमर्स को। ग्लोबल एक्सेस। इंटरनेट इज़ ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। मतलब इंटरनेट का कोई बाउंड्री नहीं होता है। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू द बायर टू चूज प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर ग्लोबल एक्सेस के साथ और एक चीज़ आपको मिल जाती है कि कोई भी मतलब नो नीड ऑफ फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बायर एंड सेलर के बीच में। उसके बावजूद जो है आप ग्लोबली बहुत सारे लोगों में ऑलरेडी मशहूर हो और इवन योर प्रोडक्ट्स आर रीचिंग टू डोर स्टेप एट मैनी अदर प्लेसेस। ओके, एंड एट अ टाइम बहुत सारे कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छी बात है कि वो ग्लोबल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये कस्टमर साइड से भी अच्छी है कि वो लोग भी कोई भी साइट्स में से ऑर्डर कर सकते हैं जब वो चाहे। Movement towards a paperless society. Use of internet has considerably reduced the dependence on the paperwork. मतलब पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था कि वो पीस ऑफ पेपर हमारा एविडेंस बनता था कि मैंने आपसे परचेज़ किया है, राइट। बट अभी जहाँ पर अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया है, जहाँ पर सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो मोबाइल चलाना आ ही गया है, तो वहाँ पर एक मैसेज जो है
वो आपका एविडेंस बनता है, प्रूफ बनता है। एंड इवन आजकल मेल भी आते हैं, और आप अगर देखते हो तो वो जब आप कार्ट में डालते हो और सेल बाय जो भी करते हो तो वो सब आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन, ऑर्डर नंबर सब कुछ आ जाता है, राइट। तो ये जो है इंटरनेट में जब भी हम लोग ऑनलाइन सेल या परचेस कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन बिजनेस के कारण हम मूव कर रहे हैं पेपरलेस सोसाइटी के थ्रू, ओके, टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। गवर्नमेंट सपोर्ट, तो क्या बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिज़नेस। गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है कि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर आप बिज़नेस खोल रहे हो, कोई भी बिज़नेस आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा भी खोलते हो, तो आप लोगों को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगा। Easy payment, the payment in e-business is done by the credit card, fund transfer etc. मतलब जो पेमेंट किया जाता है ई बिज़नेस में वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। वेरएज इन अगर आप कंपेयर करोगे ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम दुकान वाले होते हैं, कम शॉपकीपर्स होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, और दे हैव द फैसिलिटी ऑफ कार्ड एंड ऑनलाइन पेमेंट और एनीथिंग, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर इजीली आप जो भी चाहे, मतलब क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, फ़ोन पे, तो ऐसे बहुत कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर नहीं मिलते, ओके। उसी तरह से हर एक चीज़ में एक एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग में सारा गुड नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उसी तरह से लिमिटेशंस भी है। तो हर एक बिजनेस में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो कमिंग टू द लिमिटेशन, ई बिजनेस डज नॉट हैव सर्टेन डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब ई बिजनेस जो है उसमें डिसएडवांटेज तो है, बट देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट जो है लिमिटेशन वो है लैक ऑफ पर्सनल टच। वो तो आप लोगों को पता है कि जब आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको पर्सनली तो वो प्रोडक्ट देखने नहीं मिलती है, राइट। तो यही है कि ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच और फील दी प्रोडक्ट, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द कंज्यूमर्स टू चेक द क्वालिटी। इसका मतलब अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो वो मोबाइल में तो सारे कुछ अच्छा ही लगता है, राइट। तो जब आप अपने से देखते हो, वो प्रोडक्ट को टच करते हो, जैसे कि कपड़े लेते वक्त कपड़ा जो टच करने से ही आपको पता चलता है कि ये कपड़े का क्वालिटी क्या है। नो डाउट ऑनलाइन भी आप जब परचेज़ करते हो तो उसके नीचे प्रोडक्ट क्वालिटी सब कुछ दिया जाता है, बट फिर भी हमारी मेंटालिटी है कि हमको वो टच करने से ही पता चलता है कि क्या है, राइट। तो इस वजह से ये एक लिमिटेशन आ जाता है। डिलीवरी टाइम, मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो तभी का तभी आप प्रोडक्ट लेते हो, आपको मिल जाता है तभी का तभी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट दी प्रोडक्ट एज सून एज यू बाय इट, मतलब जैसे ही आप उसको कैश देते हो वो आपका प्रोडक्ट दे देता है। फिजिकली वो भी प्रेजेंट है, फिजिकली आप भी प्रेजेंट हो, बट यहाँ पर कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया, इट विल टेक टाइम टू रीच आवर डोर स्टेप, राइट। तो आगे क्या बोल रहे हैं, बट दैट डजेंट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस, मतलब ये होता नहीं है ऑनलाइन बिजनेस में। दिस टाइम लैग ऑफन डिस्करेज कस्टमर, ये जो टाइम लैग है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाता है ई बिज़नेस में, कि ई बिज़नेस में ये टाइम लैग की वजह से थोड़ा पीछे रह गया है ई बिज़नेस। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, बट ये डिलीवरी टाइम लगता है। तो अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट कल ही चाहिए या आज ही चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं सोचूंगी कि अरे आज चाहिए तो आज तो ऑनलाइन नहीं आ सकता, तो मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस प्रेफर करूंगी, राइट। तो ये चीज़ आ जाती है, ओके। नाउ सिक्योरिटी इश्यूज, अभी लॉट ऑफ पीपल, मतलब देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव ट्रस्ट इश्यूज़ कि नहीं, अभी ये साइट से मैं अगर ऑर्डर भी करूँगी तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसको वापस भेज दिया तो क्या रिफ़ंड होगा क्या। तो ऐसे सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। और इवन सिक्योरिटी इश्यूज़, जब हम बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर जाता है,
हमारा सब कुछ जो भी डिटेल्स है जो फाइनेंस से रिलेटेड है तो वो सारा चीज़ उनको जाता है। तो हमें भी मतलब एक आ जाता है कि अरे दिमाग में कि कुछ मिसयूज़ ना हो जाए, तो ये साइट तो बराबर होगा ही ना, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू द ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो। इट इज़ ईजियर फॉर दी हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स, एंड अगर ये मिसयूज़ हो गया तो ये सारे लोग जो है तो वो लोग ये भी सोचते हैं, तो ये सोचने के कारण भी ज़रा ऑनलाइन बिजनेस या परचेस के लिए ज़रा पीछे हट जाते। ओके, एंड ये भी एक लिमिटेशन में आ जाता है, मतलब डिसएडवांटेज है। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, अभी आप बोलोगे कि ऊपर तो पड़ा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, येस गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, बट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी होता है कि गवर्नमेंट मॉनिटर तो करेगा ना आपका बिजनेस। ऑनलाइन चल रहा है, बट ऑनलाइन कोई भी बिजनेस चलता है तो मॉनिटर तो करना पड़ेगा। इतने सारे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इतने सारे लोग अगर परचेस एंड सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस थोड़ा बहुत होगा, तो जिस वजह से ये लिमिटेशन में भी आ रहा है। और हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी पार्टीज़, मतलब ना आप आपके सेलर को पहचानते हो और सेलर भी आपको पर्सनली नहीं जानता। वो सब जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, राइट। तो इन केस ऑफ फ्रॉड, मतलब अगर आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो जाता है वो साइट अगर कल बंद हो जाता है बट आपने उधर पे किया था, तो आप किधर जाओगे, राइट। तो ऐसे सारी चीज़ें आ जाती है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टेक द लीगल एक्शन। उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जो साइट्स नोन नहीं है, तो इस वजह से ये भी लिमिटेशन में आता है। Okay, I hope you have understood it, benefit of e-business and limitation of e-business.